हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें लिए गए सभी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझते हुए देखिएगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और इंग्लिश पेडागोजी तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है सीजी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती के लिए, है ना। तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझते हुए देखिएगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं आपको, है ना। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि मातृभाषा पर आधारित बहुभाषा इनमें से कौन सी है। ऑप्शन ए, ओनली लर्निंग द मदर टंग। ऑप्शन बी, लर्निंग फ्रॉम द मदर टंग। ऑप्शन सी, फर्स्ट लर्निंग द मदर टंग then learning the second language in order. Option D, learning many languages and learning foreign languages as mother tongue. तो यहाँ पर मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म ये पूछा गया है। तो पहले देखते हैं कि अगर आप सभी भाषाओं को, है ना, अपनी मातृभाषा की तरह आसानी से सीख जाते, तो फिर आपको सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती किसी दूसरी भाषा को, है ना। आप उसे अर्जित कर लेते हैं ना, अपने आप ही सीख लेते, तो ऐसा आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं है, दूसरी भाषा को ज़्यादातर क्या करते हैं, आप सीखते हो दूसरी भाषा को, अर्जित नहीं करते हो, है ना। तो इसलिए ओनली लर्निंग द मदर टंग ये नहीं होगा, लर्निंग फ्रॉम द मदर टंग ये भी नहीं होगा, फर्स्ट लर्निंग द मदर टंग देन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज इन ऑर्डर। तो आप क्या करते हो, फ्लुएंटली बोलते हो दूसरी भाषा को, लेकिन क्या करते हो, ऑर्डर में बोलोगे ना। पहले आप मातृभाषा सीखोगे, मतलब आपको पहले मातृभाषा आएगी, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, दूसरी भाषा को सीख सकते हो, लेकिन किसमें, ऑर्डर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is important for the selection of teaching learning material for students। तो इन चारों में से कौन सा इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, है ना, बच्चों के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव कर रहे हो जब आप, तब। ऑप्शन ए, इट शुड बी इजली अवेलेबल इन नियर बाई मार्केट, मतलब ये हमारे पास वाले मार्केट में आसानी से उपलब्ध होंगे। ऑप्शन बी, इट शुड नॉट बी वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि ये ज़्यादा महंगे नहीं होंगे। ऑप्शन सी, द स्टूडेंट शुड मेक देम देन सेल्फ, यानी कि जो शिक्षार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो मिलकर उसे बना सके। ऑप्शन डी, इट शुड बी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड एंड फिट टू बी यूज्ड इन इंटीग्रेटेड मैनर, यानी कि ये संदर्भित हो, इंटीग्रेटेड मैनर, ये संदर्भित हो और फिट हो एकीकृत रूप से, यानी कि इंटीग्रेटेड मैनर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इट शुड बी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड एंड फिट टू बी यूज्ड इन इंटीग्रेटेड मैनर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीच प्रॉब्लम आर रिलेटेड विथ, यानी कि बोलने से संबंधित प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है इन चारों में से। ऑप्शन ए वॉइस, ऑप्शन बी फ्लुएंसी, ऑप्शन सी आर्टिकुलेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो स्पीच प्रॉब्लम जो होती है वो इन चारों से रिलेटेड होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following methods of teaching English is known as a combination of direct method and grammar translation method। मतलब यहाँ पर कॉम्बिनेशन पूछ रहा है किसके किसके बीच में, तो डायरेक्ट मेथड में और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बीच में। ऑप्शन ए सिचुएशनल मेथड, ऑप्शन बी स्ट्रक्चरल मेथड, ऑप्शन सी बाइलिंगुअल मेथड, ऑप्शन डी कम्युनिकेटिव मेथड। तो कॉम्बिनेशन किसका किसका होगा, डायरेक्ट मेथड में और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। तो ये होगा ऑप्शन सी बाइलिंगुअल मेथड, यानी कि मातृभाषा
और टारगेट लैंग्वेज के बीच में होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ टीचर इन रेमेडियल टीचिंग इज, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण में, रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण में एक शिक्षक का रोल क्या होगा। ऑप्शन ए, प्रोवाइड स्पेशल ट्रेनिंग टू ऑल द लर्नर्स, यानी कि स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे सभी लर्नर्स को। ऑप्शन बी, डिजाइन मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन, या फिर मीनिंगफुल अर्थपूर्ण शिक्षण क्या बोलते हैं, सिचुएशन डिजाइन करेंगे उनके लिए, परिस्थिति डिजाइन करेंगे। ऑप्शन सी, प्रोवाइड ओरल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि उन्हें प्रोवाइड करेंगे ओरल इंस्ट्रक्शन, या फिर प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर लर्निंग, या एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल यानी कि अमूर्त उदाहरण। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त होता है, तो अमूर्त उदाहरण प्रोवाइड करेंगे उनके बेहतर शिक्षण के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, डिजाइन मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन, डिजाइन करेंगे उनके लिए अर्थपूर्ण शिक्षण परिस्थितियों को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिसलेक्सिया रिलेटेड टू, यानी कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। जो डिसलेक्सिया एक प्रकार का विकार है, ठीक है, डिसलेक्सिया एक प्रकार का विकार है, तो किस प्रकार का विकार है। ऑप्शन ए, मेंटल डिसेबिलिटी, मानसिक। ऑप्शन बी, बिहेवियरल डिसेबिलिटी यानी कि व्यवहारिक। ऑप्शन सी, न्यूमेरिकल डिसेबिलिटी, या फिर न्यूमेरिकल है। ऑप्शन डी, रीडिंग डिसेबिलिटी, या फिर पठन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो डिसलेक्सिया विकार होता है वो पठन संबंधी विकार होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश लैंग्वेज इज मेड ऑफ फोनीम्स, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी ध्वनियां होती है। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 48। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 44 ध्वनियां होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स हैविंग द प्रॉब्लम विथ लर्निंग द रूल्स ऑफ ग्रामर द टीचर शुड बी, मतलब ग्रामर रूल्स को सीखने में स्टूडेंट यानी कि बच्चे को दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, प्रोवाइड द नोट्स ऑफ ग्रामर रूल्स, क्या आप उसे मतलब ग्रामर रूल्स से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन बी, टेल स्टूडेंट टू राइट द रूल्स एंड लर्न देम बाय हार्ट, या उसे मतलब बच्चों को बोलेंगे कि आप रूल्स को लिखो और उसे लर्न करो बाय हार्ट। ऑप्शन सी, इन्वॉल्वमेंट, ये हार्ट। ऑप्शन सी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, आप बच्चों को अवसर देंगे, है ना, इन्वॉल्वमेंट, आप बच्चों को अवसर दें ताकि वह स्वयं से करके सीखें, है ना, उन्हें ग्रामेटिकल रूल्स में क्या करें, इन्वॉल्व करें जब उनका फॉर्मुलेशन कर रहे हो आप। या फिर ऑप्शन डी, कंडक्ट टेस्ट एवरीडे, या एवरीडे टेस्ट कंडक्ट करवाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों को आप इन्वॉल्व करें, है ना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ पर पूछा है कि अंग्रेजी पढ़ाने का, है ना, अंग्रेजी पढ़ाने का सिद्धांत, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शन ए, प्रिंसिपल्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स। ऑप्शन बी, प्रिंसिपल्स ऑफ द कंट्रोल्ड वोकेबुलरी। ऑप्शन सी बोथ, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इंग्लिश पढ़ाने का सिद्धांत वैसे तो ये दोनों होंगे, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स यानी कि आदत का निर्माण करने का सिद्धांत कहलाएगा ये, और ऑप्शन बी, प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल्ड वोकेबुलरी। यहाँ पर कंट्रोल्ड की वजह से आप इसे नेगेटिव मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल का मतलब इस सिद्धांत में आपके शब्दों को किस तरह यूज करना है ना, शब्दों को, वोकेबुलरी यानी कि शब्दों को किस तरह से आप यूज करेंगे, इसके बारे में बोला गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो और ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए और बनाऊं। इसलिए प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और एजुकेशनल ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स? नॉट पूछा है, ध्यान देंगे। मतलब इसमें लेखन कौशल का कंपोनेंट कौन सा नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए, यूज करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि आप लेखन कौशल जब कर रहे हैं तो स्पेलिंग क्या हो, वर्ड शब्दों की स्पेलिंग जो हो वो क्या हो, करेक्ट सही हो। ऑप्शन बी, रीड अप्रोप्रिएटेड words and put them in a sentence. Option C, recognize the meaning of various graphic signals. Option D, organize thoughts and ideas into logical sequence. Logical sequence बोल दिया यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा है ना, यहाँ पर नॉट पूछा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिकॉग्नाइज द मीनिंग ऑफ वेरियस ग्राफिक सिग्नल्स। ठीक है, ये जो है वो कौन किसमें का स्किल्स होगा, तो ये रीडिंग स्किल्स के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा आपके रीडिंग स्किल्स के अंतर्गत, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यानी कि इसमें बोला है अर्थ को पहचानना, है ना, वेरियस ग्राफिक सिग्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन लैंग्वेज स्किल which cannot be taught using audio ads is। कैन नॉट पूछा है यहाँ पर भी। ऑप्शन ए स्पीकिंग स्किल, ऑप्शन बी रीडिंग स्किल, ऑप्शन सी राइटिंग स्किल, या ऑप्शन डी लिसनिंग स्किल। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से लैंग्वेज स्किल एक लैंग्वेज स्किल्स को ऑडियो एड्स के द्वारा पढ़ाया नहीं जा सकता, है ना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइटिंग स्किल्स को ऑडियो एड्स के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ सब स्किल्स ऑफ स्पीकिंग। यहाँ पर भी नॉट पूछा है, ध्यान देंगे। तो इनमें बोलने का सब स्किल्स कौन सा नहीं है इन चारों में। ऑप्शन ए एफिशिएंसी, ऑप्शन बी एक्यूरेसी, ऑप्शन सी फ्लुएंसी, या ऑप्शन डी नेचुरलिटी, है ना। तो ऑप्शन ए यानी कि इफिशिएंसी यानी कि क्षमता, ऑप्शन बी एक्यूरेसी, ऑप्शन बी एक्यूरेसी मतलब होगा सटीकता, फ्लुएंसी मतलब होगा प्रवाहिता, और नेचुरलिटी मतलब हो जाएगा प्राकृतिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एफिशिएंसी जो है वो सब स्किल्स नहीं है किसका, स्पीकिंग का, यानी कि बोलने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द पर्पस ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज टू, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा। ऑप्शन ए इंट्रोड्यूस न्यू लैंग्वेज आइटम्स, कि नए लैंग्वेज आइटम्स को बताना। ऑप्शन बी टेस्ट रिसेंटली टॉट्स आइटम, या फिर सिखाई गई चीज़ों का क्या लेना, तुरंत टेस्ट लेना। ऑप्शन सी टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स नॉट प्रॉपरली लर्न, यानी कि जो जिन चीज़ों को बच्चों ने क्या बोलते हैं, जिन चीज़ों को बच्चे प्रॉपरली नहीं सीखे हैं उन चीज़ों को क्या करना, वापस से उन्हें बताना पढ़ाना, ठीक है, जिससे कि बच्चे उन्हें अच्छी तरीके से ठीक से सीख पाए। ऑप्शन डी टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स ऑलरेडी लर्न, यानी कि उन्हें फिर से वो चीज़ें पढ़ाएं जिन चीज़ों को वो ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। तो रेमेडियल टीचिंग का पर्पस क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन सी, ठीक है, यानी कि बच्चों को दोबारा पढ़ाया जाए जिससे बच्चे जो चीज़ों को ठीक से नहीं सीखे हैं उसे अच्छे से वो सीख सकें। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A student of class 5 is having some problem in writing. She may have option A dysgraphia, option B dysphasia, option C dyscalculia, option D dyslexia. तो यहाँ पर किस प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है, तो राइटिंग यानी कि लिखने संबंधी प्रॉब्लम है उसे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिसग्राफिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। यूज ऑफ मल्टीमीडिया इन टीचिंग इंग्लिश विल, मतलब अंग्रेजी शिक्षण में मल्टीमीडिया का यूज क्या है। ऑप्शन ए स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग, ताकि स्टूडेंट्स का हम इंटरेस्ट बढ़ा सके सीखने में। ऑप्शन बी मेक इंग्लिश ईजियर, या फिर इंग्लिश को अंग्रेजी को क्या कर सके, आसान बना सके। ऑप्शन सी मेक स्टूडेंट्स कंप्यूटर लिटरेट, या स्टूडेंट को कंप्यूटर लिटरेट बना सके। ऑप्शन डी मेक टीचर लेजी, या टीचर को लेजी बनाने में। तो मल्टीमीडिया का टीचिंग इंग्लिश टीचिंग में यूज क्या होगा, तो ऑप्शन ए है ना, स्टूडेंट इंटरेस्ट इन लर्निंग, यानी कि बच्चों का हम इंटरेस्ट, बच्चों का इसके द्वारा इंटरेस्ट बढ़ाया जाएगा सीखने में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और इसी तरह की इंग्लिश पेडागोजी की क्लास आपको कंटिन्यू चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।